वैसे डराना धमकाना ये तो उनका रूटीन है। अब तो हम नहीं डरते, अब तो हम बड़े मजबूत हो चुके हैं। जासफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये फैसला करके इंतशार को दावत दी है और इसका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ जो है हारा हुआ फॉर्म 47 का, इसको किसने वोट दिया? इंतशार तो इन्होंने इस मुल्क में फैलाया कि आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आप मुसल्लत हो गए इस मुल्क के ऊपर। इंतशार तो आप लोग कर रहे हैं, कब्जा तो आप लोगों ने डाला हुआ है, आईन कानून की दज्जा तो आप लोगों ने ओढ़ाई है। जी अभी देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हम मौजूद हैं। तमाम तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन आज यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद हटक साहब पहुंचे हैं। शाहिद हटक साहब, लोग इंतजार कर रहे थे क्या होता है। गवर्नर की जानब से भी जो रिजाइन था वो वसूल हो चुका है, वसूल का मतलब कबूल हो चुका है, और फिर बहुत रुकावटें डाली गई, इवन कि कहा गया कि बनने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी जो है वो इस सूबे का सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह इलेक्ट हो चुका है। आप ऐसे समझे, देखिए जिसने जितनी भी रुकावटें डालनी है, हमारी ताकत हमारे एमपीएस और हमारी अवाम है। जब आपके साथ अवाम खड़ी हो तो फिर कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये वैसे डराना धमकाना ये तो उनका रूटीन है। अब तो हम नहीं डरते, अब तो हम बड़े मजबूत हो चुके हैं। तादाद मुकम्मल है। हाँ हाँ, बड़ी हुई है तादाद। हमारे साथ इस वक्त 2 अपोजिशन की जमातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की दे रहे हैं। वो जब हम चाहें, जिस टाइम हम चाहें। आप अगर उनको ज्यादा वो किसी खुशफहमी में है तो अभी भी शायद हम प्रेस क्लब में एक कॉल करेंगे। हमारा सूबाई सदर जुनैद अकबर उधर वो मौजूद है तो अभी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद उसको थोड़ा डिले रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, इजलास कब तलब किया जा रहा है? कल इजलास होगा, कल वोटिंग होगी या कब होगी? देखिए कुछ चीजें सरप्राइज में भी आप रहने दें। अभी जितने कानूनी पहलू थे हमने वो स्टडी किए। देखिए हम इस मुल्क में आईन कानून की बहाली की जदोजहद कर रहे हैं, तो जब हम खुद ये कर रहे हैं कि जी हम आईन और कानून की बहाली चाहते हैं तो हम वो तमाम कानूनी आईनी रास्ते अपनाएंगे और जो जो ये लोग रुकावटें खड़ी करने की आज कोशिश। हाजासफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये फैसला करके इंतशार को दावत दी है और इसका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ जो है हारा हुआ फॉर्म 47 का, इसको किसने वोट दिया? इंतशार तो इन्होंने इस मुल्क में फैलाया कि आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आप मुसल्लत हो गए इस मुल्क के ऊपर। इंतशार तो आप लोग कर रहे हैं, कब्जा तो आप लोगों ने डाला हुआ है, आईन कानून की दज्जा तो आप लोगों ने ओढ़ाई है। जाली आके मिनिस्टर बने हुए हैं। देखिए जब एक डिफेंस मिनिस्टर जाली होगा तो वो तो स्टेट के लिए भी बड़े नुकसानदेह बात है। अगर वो एक सीट के ऊपर बिक सकता है। तो इंतशार, किस इंतशार की बात करें? कोई आके कहता है कि सुहेल अफरीदी दहशत गर्दों का सहूलतकार है, कोई आके ये कहता है कि ये इंतशार। सुहेल अफरीदी और मैं तकरीबन पिछले 18 साल से हम छोटे एक साथ बड़ी हुए हैं। सुहेल अफरीदी जितना हम्बल, सुहेल अफरीदी जितना पेट्रियाटिक, सुहेल अफरीदी जितना इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला है शायद ही कोई इस मुल्क के अंदर हो। देखिए गलत इमेज उसका पोर्ट्रे किया गया है उन लोगों के सामने। सुहेल अफरीदी से हमारी तवक्को क्या है कि वो इस सूबे में अमन कायम करेगा। तो अगर अमन कायम करने के लिए सुहेल स्टेप्स लेता है तो क्या ये गलत होगा? क्या अपने सूबे में अमन लाने के लिए वो किरदार अदा करेगा? क्या ये गलत होगा? क्या इस सूबे में वो गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोई इकदाम करेगा? क्या गलत होगा? क्या इस सूबे में डेवलपमेंट करेगा? ये क्या गलत होगा? सुहेल अफरीदी जो है वो नौजवान है, उसके पास विजन है। और मैं उस दिन भी बताया कि सुहेल अफरीदी सीएसएस का एग्जाम क्लियर कर चुका है। अगर वो सीएसएस का एग्जाम क्लियर करे, सीएसएस का एग्जाम क्लियर करना इस मुल्क में गप नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि हमारा कन्वेंशन था, इसने मिस कर दिया। इमरान खान साहब आए हुए थे शातमास स्टेडियम में तो ये उस दिन गया नहीं। शायद ये आज 19-20 ग्रेड का ऑफिसर होता और सुहेल अफरीदी को कोई ना जानता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।